गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। आज जो है आपका पतंजलि अष्टांग योग का काम है, याद है ना सबको? आज शनिवार है, थोड़ा सा इसमें कोलिन लिखे। हाँ, याद है? हाँ। पतंजलि अष्टांग योग का आज है। तो हम पतंजलि अष्टांग योग के दो समाधि पाठ कर रहे हैं और उसके 2 सूत्र हमने पढ़े हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम इसको जो है थोड़ा सा मैं रिपीट करूँगा इसको। थोड़ा सा आपको आज फिर से थोड़ा सा बताऊँगा इसके बारे में। एक सेकंड में बैठ जाओ बच्चों। थोड़ा कैमरा साफ कर लेता हूँ मैं। चलिए, अच्छा, तो हम पढ़ रहे हैं पतंजलि अष्टांग योग बच्चों के लिए। इसमें हमने जो अभी तक बच्चों को बताया है वो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। पहले तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि पतंजलि मुनि कौन थे और पतंजलि उनका नाम कैसे पड़ा और वो किसका अवतार है। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें मैं फिर से आपको बताता हूँ। आपको याद है किसी को कि पतंजलि मुनि जो है वो किसका अवतार है? कोई बताएगा मुझे? कोई बच्चा कोई बड़ा नहीं, सिर्फ बच्चा। पतंजलि मुनि किसके अवतार है? शेषनाग। हाँ, शेषनाग के अवतार है। ठीक है, तो कैसे कैसे आए थे पतंजलि मुनि? का जन्म कैसे हुआ था? वो नहाते हुए अंजलि में आए थे। अंजलि में आए थे, हाँ, अंजलि में प्रकट हुए थे छोटे से सांप के रूप में। फिर वो एक आदमी का रूप उन्होंने ले लिया और फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपने पुत्र रूप में रखो। तो उनका नाम क्या पड़ा? पतंजलि। अंजलि का अर्थ होता है हाथ। ऐसे करके जब अंजलि देते हैं, सूर्य को अर्घ दें या फिर कोई अंजलि हम देते हैं तो हाथों को ऐसे करके देते हैं। तो वो सूर्य को अर्घ देने जा रही थी उनकी माँ, तो उस पानी में आ गए। तो पत का मतलब होता है गिरना, पात। तो अंजलि का अर्थ होता है हाथों में, तो उनका नाम पड़ा पतंजलि, पतंजलि ऋषि। पतंजलि ऋषि जो हैं उन्होंने 2 और ग्रंथ लिखे हैं। एक तो लिखा है उन्होंने व्याकरण के लिए लिखा था, व्याकरण भाष्य ग्रंथ भी उसे कहते हैं। उससे क्या होता है कि जो लिपि है, जो समझने की जो लिपि है, जो व्याकरण है, जिससे कि वो चीज़ें समझ आ सके आसानी से, उसका अर्थ निकल सके, अर्थ विशेष, किसी वाक्य का अर्थ विशेष निकल सके, उसके लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था व्याकरण का। उसके अलावा उन्होंने जो वैद्य, जो शरीर के लिए, रोगों के लिए वैद्य चरक संहिता जिसे भी कहते हैं, वो भी माना जाता है कि पतंजलि जी ने ही लिखी थी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, इसीलिए ये कहीं पे ठीक से पता नहीं चलता है कि कैसे लिखी, क्या लिखी, लेकिन ये माना जाता है कि उन्होंने ये 2 ग्रंथ भी लिखे और साथ में उन्होंने योग के लिए ये अष्टांग योग भी लिखा। ठीक है, अब पतंजलि ऋषि जो हैं उनका जो माना जाता है कि वो जब उनका प्रकटीकरण हुआ, वो आए, तो उस समय, उससे पहले विज्ञान प्रकट हो चुका था। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो पतंजलि मुनि का जो अष्टांग योग है, ये एक विज्ञान है। जो हम पढ़ रहे हैं ना पतंजलि अष्टांग योग, ये एक विज्ञान है।
ये विज्ञान जो है ये पहले प्रकट हो चुका था, ठीक है। जैसे षड योग हम बोलते हैं, तो हमारे 6 योग सिद्धांत हैं। वैदिक दर्शन में 6 योग सिद्धांत हैं। उनमें से जो सांख्या योग है वो वैज्ञानिक योग है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कपिल मुनि एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने सांख्या योग लिखा या सांख्या योग दर्शन के बारे में बताया। वो पूरा वैज्ञानिक योग है, वो विज्ञान दृष्टिकोण से प्रमाण पर ज़्यादा आधारित है कि प्रमाण से सब कुछ उन्होंने आगे बताया है कि प्रमाण होने से विज्ञान जो है वो प्रमाण मांगता है। तो ये पूरा विज्ञान दर्शन जो है, जो हमारे शरीर का विज्ञान है या फिर जो चित्त का, पुरुष का, प्रकृति का जो विज्ञान है पूरा, ये सांख्या योग में पूरी वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन इसकी मिलती है। तो पतंजलि जब ये सांख्या योग जब लिखा गया तब पतंजलि ऋषि का आना नहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। पतंजलि ऋषि जो हैं वो कपिल मुनि के बाद आए। कपिल मुनि वो हैं जिन्होंने सांख्या योग दर्शन के बारे में लिखा। ये या नाम आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि सांख्या योग का, सांख्या दर्शन का और पतंजलि योग का एक गहरा संबंध है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा हुआ है, दोनों वैज्ञानिक दर्शन है, लेकिन दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है। तो जो सांख्या योग है ये पतंजलि योग दर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि पतंजलि योग दर्शन जो है वो सांख्या योग को आधार मानता है, क्योंकि वो विज्ञान के दृष्टिकोण है पूरा। तो अब जब पतंजलि जी ने अपना ये योग दृष्टिकोण लिखा, विज्ञान दृष्टिकोण लिखा, जिसको उन्होंने अष्टांग योग कहा, इसमें उन्होंने कुछ सूत्र ऐड किए जो सांख्या योग में नहीं है। इसीलिए यही सूत्र हैं जो पतंजलि अष्टांग योग को सांख्या योग, सांख्या का जो विज्ञान है उस विज्ञान से ऊपर उठाते हैं या अलग करते हैं, या फिर कहो कि पूर्ण दर्शन के रूप में इसे मानते हैं। आपके जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव रामलाल जी सियाग, उन्होंने विज्ञान कहा कि ऐसा विज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ। तो हमारे पास 2 विज्ञान शास्त्र हैं, एक सांख्या योग, सांख्या दर्शन, और एक पतंजलि योग दर्शन। ये दोनों वैज्ञानिक दर्शन हैं। लेकिन गुरुदेव ने सांख्या योग के बारे में बात नहीं की, उन्होंने बात की पतंजलि योग दर्शन के बारे में। उन्होंने कहा कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन ही पूर्ण विज्ञान है। और उस दर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो मदद ली, वो मदद ली पतंजलि अष्टांग योग की, ना कि सांख्या योग की। हालांकि सांख्या योग, सांख्या दर्शन जो है वो पतंजलि योग से पुराना है, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने पतंजलि को लिया, सांख्या को नहीं लिया। वो इसलिए कि सांख्या योग में निराकार ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि वो प्रमाणित विज्ञान के आधार पर है, और निराकार को प्रमाणित करना ये किसी के बस की बात नहीं। लेकिन पतंजलि ऋषि ने ये माना है कि बिना ईश्वर के नाम जप के, बिना ईश्वर के नाम जप के कोई भी योग सिद्धि नहीं हो सकती। ये पतंजलि ने कहा, सांख्या में ये बात का वर्णन नहीं है। इसीलिए ईश्वर को महत्ता देते हैं पतंजलि। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि मैं जो दीक्षा देता हूँ वो आपको भगवान के नाम की दीक्षा देता हूँ। जो परिवर्तन आता है वो उस ईश्वर के नाम से परिवर्तन आता है, ये उन्होंने कहा। अगर नाम जपोगे तभी फर्क पड़ेगा, नहीं तो बदलाव नहीं आएगा। तो नाम पे महत्व दिया है गुरुदेव ने, नाम पे जोर दिया है। और पतंजलि ने भी कहा है कि नाम जप के बिना कभी कोई बदलाव आ नहीं सकता। ठीक है। अब ये जो ईश्वर का जो नाम जपते हैं, ये सारा आप जो करते हो, इससे जो पहला बदलाव आता है, जो आत्मज्ञान प्रकट होता है, ये जो आत्मज्ञान है ये उच्चतम मार्ग है। ज्ञान का मार्ग जो है ये आत्मबोध के लिए उच्चतम मार्ग है, ऐसा श्री हरि ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है, विष्णु ने कहा है। विष्णु को ज्ञान बहुत ही प्रिय है। ऐसा कह लो कि विष्णु के पुत्र हैं ज्ञान, या फिर विष्णु से उत्पन्न हुआ है ज्ञान। इसीलिए सांख्या योग जो है विष्णु से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ठीक है। लेकिन ईश्वर
कि ज्ञान जो होता है, जो विज्ञान होता है, उसमें वो ईश्वर की व्याख्या नहीं करते, लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए इस विज्ञान का प्रकटीकरण जब होता है तब ईश्वर के नाम से होता है, ऐसा एडिशन किया पतंजलि ने। और इसी एडिशन को गुरुदेव ने एक्सेप्ट करके हमें कहा कि पतंजलि योग दर्शन को मूल रूप दे रहा हूँ, यानी कि मैं पतंजलि योग दर्शन को प्रूव कर रहा हूँ और किसी विज्ञान को प्रूव नहीं कर रहा, पतंजलि को प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पतंजलि योग दर्शन में सांख्या योग का आधार है, लेकिन सांख्या योग एक अधूरा दर्शन माना गया है हमारे सिद्ध योग के अनुसार। ठीक है, इसीलिए हम जो है पतंजलि अष्टांग योग की रेफरेंस लेते हैं। आप सबको जो बता रहे हैं वो सारी चीज़ क्या है, ईश्वर के नाम पे आधारित है, इसीलिए आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा, इसीलिए आप में बदलाव आता है। ईश्वर के नाम से ही ज्ञान प्राप्त होता है, उस विष्णु का नाम लेने से वो प्राप्त होता है। जो विष्णु से उत्पन्न हुआ है, अगर हम उसकी तरफ बढ़ें तो हम ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम विष्णु की तरफ बढ़ जाएं तो विष्णु से उत्पन्न सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो हमारा जो दर्शन है सिद्ध योग, ये सीधा विष्णु की तरफ बढ़ता है, ना कि विष्णु से उत्पन्न ज्ञान की तरफ बढ़ता है। यानी कि हमारा जो रास्ता है वो डायरेक्ट कहाँ का है, ईश्वर तक का है, उससे उत्पन्न हुए ज्ञान तक का नहीं है। हमारा मार्ग ईश्वर तक का है। तो इसीलिए हम उस हरि का नाम, उस विष्णु का नाम लेते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, तो वो सिद्ध हो जाता है, तो उससे प्रकट सारे भोग, सारा मोक्ष, सारा ज्ञान स्वतः अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हरि नाम जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। हरि को जिसने साध लिया उसने ईश्वर को साध लिया, सब कुछ उसने साध लिया। इसलिए हम ज्ञान की साधना नहीं करते, हम हरि की साधना करते हैं। हरि की साधना से ही ये अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है ये विज्ञान आज तक प्रकट नहीं हुआ, और ये विज्ञान जो प्रकट हो रहा है वो हरि के नाम से हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि हम पतंजलि अष्टांग योग को क्यों फॉलो करते हैं और सांख्या योग क्या महत्वपूर्ण है, क्या कैसे अलग है दोनों। ठीक है, ये विशेष डिफरेंस है। अच्छा, अब जो है अष्टांग योग जो हम पढ़ रहे हैं 8 अंगों वाला योग है, अष्टांग योग बोलते हैं, 8 अंग। ठीक है, 8 अंग में 2 अंग जो है ये आपका जनरली पहले जो योग के लिए जो साधना की जाती थी उसमें पहले 6 अंगों का यूज़ किया जाता था। गोरखनाथ जी ने जब इस योग का वर्णन किया था, सिद्ध योग का वर्णन किया, तो उन्होंने 6 अंगों के बारे में कहा, 2 को नहीं इंक्लूड किया। पतंजलि ने 2 को इंक्लूड करके रखा है। ये 2 अंग हैं, यम और नियम। ये संसार में बंधे हुए नियम हैं। जो संसारिक प्राणी हैं, जो प्रवृत्ति मार्गी हैं, उनके लिए यम और नियम गुरुदेव ने साथ रखे। इसका अर्थ ये है कि जीवन में जब हम इस प्रवृत्ति मार्ग में है, यानी कि संसार में है, अपने घर में रह के तपस्या करते हैं, तो हमें ये आवश्यकता होती है कि घर में रहकर ही हम घर के अनुसार, प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार यम और नियम को साध्या करें, या यम और नियम को धारण करें। लेकिन जो निवृत्ति मार्ग होता है, जिसमें संन्यास लेते हैं, जिसमें चोला पहनते हैं, जिसमें वो सैफरन कलर का पहनते हैं, उसमें यम और नियम एक तरह के व्रत होते हैं जो पहले से जिनके लिए कार्य किया जाता है, जो हठ योग से धारण किए जाते हैं, वो धारण किए जाते हैं बाहर से, उनके लिए संकल्प किया जाता है। लेकिन सिद्ध योग में यम और नियम के लिए कोई अलग से संकल्प नहीं करना पड़ता, ये पतंजलि अष्टांग योग में आ जाते हैं। तो पतंजलि अष्टांग योग जो है ये निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, यानी कि जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं, उनके लिए भी चलता है, और जो साधु सन्यासी हैं उनके लिए भी चलता है। अब बात यह है कि गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव थे प्रवृत्ति मार्ग, शादीशुदा, तो उन्होंने कहा कि ये जो यम और नियम है, ये जो संसारिक लोग हैं इनके लिए बड़े मुश्किल हैं कि पहले ये यम को सिद्ध करें, फिर नियम को सिद्ध करें, फिर आसन को सिद्ध करें, फिर प्राणायाम को सिद्ध करें, फिर प्रत्याहार को करें, फिर ध्यान में बैठें। क्योंकि पहले गुरु क्या करते थे, आश्रम में साधक जाता था, गुरुदेव के पास बैठता था, गुरुदेव उनको वेद दर्शन के बारे में बताते थे,
और भगवान के जो ग्रंथ है, वेदों के बारे में बताते थे, और साथ साथ क्या कहते थे, ये व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा खाना खाओ, योग करो, सुबह उठ के वो जो प्राणायाम होता है वो करो, ऐसा सब वो सब करवा के उनको रेडी करते थे, मन से, बुद्धि से और प्राणों से उनको रेडी करते थे। जब वो एक बार तैयार हो जाते थे, उनका शरीर तैयार हो जाता था, उनका मन तैयार हो जाता था, उनकी बुद्धि तैयार हो जाती थी, फिर उन्हें दीक्षा देते थे। दीक्षा देकर उन्हें कहते थे अब तुम ध्यान करो। फिर वो ध्यान करते थे और ध्यान में अनुभूतियाँ होती थी, फिर धीरे धीरे ध्यान गहरा होता था, फिर समाधि लगती थी, धारणा पक्की होके समाधि लग जाती थी कि हाँ जो भी हमने अभी तक किया वो सब ठीक है। लेकिन जब श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग आए तो उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि पहले तुम यम सिद्ध करो, नियम पे काम करो, प्राणायाम करो, योग करो, ये वाला योग करो, वो योग करो, तो उसमें तो बहुत समय लग जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि जो होगा अभी होगा, 20 साल नहीं लगेंगे, आपको किसी और दूसरी साधना करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और व्रत लेके इस मार्ग पे चलने की ज़रूरत नहीं है। जो करते हो करते रहो, जो खाते हो खाते रहो, जो कुछ भी कर रहे हो करते रहो, बस ईश्वर का नाम जपना है, तुमने नाम जपना है और ध्यान करना है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये अपने आप तुम्हारे अंदर बदलाव होना शुरू हो जाएगा मेरी कृपा से, यानी कि गुरु कृपा से वो चीज़ें आपके अंदर बदलाव होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये जो बदलाव हो रहा है अपने आप, ये किससे हो रहा है? नाम जाप से हो रहा है। हमने कुछ नहीं किया इसके लिए। पहले क्या करते थे, वो योग आश्रम में जाते थे, उसके लिए वो लोग कोशिश करते थे, शिष्य कोशिश करते थे आश्रम में जाके ऐसा व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना, योग करना, वो कोशिश करते थे। हमने कोशिश नहीं की, तो हमें अपने आप डेवलप हो जाता है, अच्छा व्यवहार अपने आप डेवलप हो जाता है, और लोगों से अच्छी तरह बात करना, घर में अच्छा व्यवहार करना, या फिर अच्छा खाना खाना, या फिर अपने आप योग होना, अपने आप प्राणायाम होना, ये सारा अपने आप होने लग गया। हमने तो कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि गुरुदेव ने कहा कि जो मैं नाम तुमको दूंगा उस नाम को तुमको जपना है, और उस नाम के जपने से ये पांचों अंग जो है वो अपने आप सिद्ध होने लगेंगे, अपने आप तुम में बदलाव होने लगेगा। तो हम में जो बदलाव आता है वो दो चीज़ों से आता है, एक हरि नाम के जप से, दूसरा गुरुदेव की कृपा से, अहेतु की कृपा से। तो गुरुदेव ने कौन सी कृपा की हम पे? अहेतु की कृपा। अहेतु का अर्थ होता है कि बस ऐसे ही कृपा कर दी, कुछ हमने किया नहीं उसके लिए, बस गुरुदेव के आशीर्वाद से हम में वो सारी चीज़ें बदलाव आने लगी। इसलिए हमारे लिए गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही इन तीनों गुणों से ऊपर पर ब्रह्म है। 3 गुणों से हमारी सृष्टि चलती है, हमारा जीवन जो है 3 गुणों के अधीन ही चलता है। जब कोई व्यक्ति इस सृष्टि से ऊपर उठ जाए, आज्ञा चक्र से ऊपर उठ जाए, तो वो पर ब्रह्म की तरफ बढ़ना शुरू करता है, वो त्रिगुण अतीत की तरफ बढ़ना शुरू करता है, वो गुरुदेव की तरफ बढ़ना शुरू करता है। तो गुरुदेव कहाँ है? आज्ञा चक्र से ऊपर की स्थिति जो है वो गुरु की होती है। अभी अपना अपना माइक बंद रखो, अभी अपना अपना माइक बंद रखो। तो गुरु ब्रह्म, गुरु विष्णु, गुरु महेश का अर्थ है कि सृष्टि के 3 गुण जो हैं, तमस, रजस और सतम, इन तीनों में गुरु विराजमान है। आज्ञा चक्कर की साधना जो है उसमें गुरु रहता है आपको आगे उठाने के लिए, तमस से पार करवाना, रजस से पार करवाना, सतम में स्थित करके और स्थित उससे भी ऊपर लेके जाना, यानी कि परब्रह्म की तरफ लेके जाना, वो गुरु करता है। गुरु का इन तीनों गुणों से आगे होना महत्वपूर्ण है। इसीलिए गुरु कहाँ बैठते हैं? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र से नीचे 3 गुण हैं, सृष्टि। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो स्थिति है वो आज्ञा चक्र गुणों के अधीन की है, लेकिन गुरु जो है ब्रह्मा से भी, विष्णु से भी और महेश से भी ऊपर होता है। इसीलिए जो गुरु दे सकता है वो ये 3 गुणों के अधीन हम नहीं पा सकते, इसीलिए वो हमें यहाँ लेके जाता है। यहाँ निराकार ईश्वर है, उसी का स्वरूप होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वो संचालन करते हैं, इसीलिए उनका एक कार्य है। लेकिन गुरु इस संचालन के अधीन नहीं आते, गुरु इनसे ऊपर की स्थिति है, गुरु स्वयं पर ब्रह्म की स्थिति है। वो भी आज्ञा चक्र पर आते हैं, वो भी आपसे रूबरू होते हैं, वो भी आपके साथ बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो इन तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। इसीलिए जब हम गुरु वंदना करते हैं तो हम क्या कहते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म,
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु कहाँ है? परब्रह्म है, यहाँ है गुरु। गुरु की असली स्थिति यहाँ है, और वो कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। यहाँ पर आके आपको दर्शन देता है। तो गुरु क्या कहते हैं? आप यहाँ नहीं पहुँच सकते डायरेक्ट, जो नाम जाप मैं दूंगा उसको जपो, तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, यानी कि जो नाम जाप मैं दे रहा हूँ वो आपको यहाँ पहुँचाएगा, लेकिन ध्यान मेरा यहाँ करो। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं यहाँ से तुमको उठाऊंगा और यहाँ तक लेके जाऊंगा। मैं ही आया हूँ नीचे तुमको लेने के लिए, यहाँ ले जाने के लिए, इन तीनों गुणों से, इन आज्ञा चक्कर से ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि गुरु की महानता और गुरु का महत्व और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। गुरु हर ईश्वर से ऊपर है। हालांकि ईश्वर की जो हम व्याख्या करते हैं, भगवान विष्णु की, भगवान शिव की और भगवान ब्रह्म की, जो रचयिता हैं, जो पालन करता है और जो संहार करता है, इन तीनों को हम पूज्य मानते हैं। संसार में जो भी हमारी मनोकामना होती है, हम इनकी आराधना करके वो पाते हैं। इसीलिए बाहर की जो आराधना होती है वो इन तीन गुणों से लिप्त होती है, या इन तीनों गुणों के अधीन होती है। इसीलिए बाहर की पूजा, हम ईश्वर की पूजा बाहर करते हैं, लेकिन गुरु की आराधना इन तीनों गुणों से ऊपर उठाने की होती है। इसीलिए हम गुरु की आराधना अंदर करते हैं, मन में जाप करते हैं गुरु का, क्योंकि गुरु क्या करता है? गुरु हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठाता है। तो गुरु क्या है? गुरु सबसे आगे है, गुरु सबसे विशेष है, गुरु सबसे ऊपर है। कहते हैं करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई। जो ब्रह्मा नहीं कर सकते, जो विष्णु नहीं कर सकते, जो महेश नहीं कर सकते, वो गुरु कर सकते हैं। तो गुरु के अधीन सब कुछ है, इसीलिए गुरु सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए गुरुदेव को पूर्ण समर्पण करना चाहिए, गुरु के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक बात और समझनी कि गुरु जो हमें यात्रा करवाते हैं वो हमारी खुद की यात्रा होती है, अंदर की यात्रा होती है। हम जब गुरु से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, उससे वो हमारी मनोकामना पूरी तो करते हैं, हमें मार्गदर्शन तो फिर भी करते हैं, लेकिन चलना हमको खुद होता है, क्योंकि गुरु क्या है? पथ प्रदर्शक है। गुरु क्या है? लाइट है। सोचो एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, अंधेरे कमरे में आपने अपनी किताब और पेंसिल एक जगह पे रख दिए। अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वो किताब कहाँ है, पेंसिल कहाँ है। तो आपने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव मेरी किताब कहाँ है, मेरी पेंसिल कहाँ है। तो क्या गुरुदेव आपको वो किताब और पेंसिल हाथ में उठा के देंगे? नहीं देंगे। वो क्या करेंगे? वो उस कमरे में लाइट कर देंगे। तो लाइट हो जाएगी पूरे कमरे में, तो आपको दिखाई देगा किताब कहाँ पड़ी है, पेंसिल कहाँ पड़ी है। तो इसी तरह से जब हम अंदर की यात्रा करते हैं, जो हमारे अंदर के प्रश्न होते हैं, उनको जब हम गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव मेरे जीवन में ये घटना चल रही है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा मार्गदर्शन करो, तो गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान क्या है? प्रकाश। तो आपके जीवन में जो समस्या का अंधकार होता है वहाँ पे प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश में आपको वो मार्ग दिखाई देने लगता है जिस मार्ग पर चलकर आप उस समस्या से आगे निकल सकते हो। तो गुरु क्या है? गुरु प्रकाश है। कहाँ? अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला प्रकाश है, इसीलिए उन्हें गुरु कहा जाता है। गुरु दो शब्दों से बनता है, एक तो ग को छोटे ऊ की मात्रा, और दूसरा र के पीठ में जो ऊ की मात्रा होती है, गुरु। तो जो पहला शब्द है ग को छोटे ऊ की मात्रा, इसको कहते हैं अंधकार। अंधकार में रोशनी करता है रू। र लिखते हैं, र की पीठ में पीछे ऊ की मात्रा देते हैं, तो वो उसका अर्थ है उजाला। तो गुरु का अर्थ क्या है? अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाने वाला गुरु। एक वो होता है ना तमसो माँ ज्योतिर्गमया, है ना एक, है ना? तो वो क्या है? वो भी तमस का अर्थ है अंधेरा। अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाओ। कौन लेके जाता है? गुरु लेके जाता है, इसीलिए उन्हें गुरु कहा जाता है। अब आप गुरु की महत्ता समझ गए, पतंजलि अष्टांग योग की महत्ता समझ गए, और पतंजलि अष्टांग योग क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए ज्ञान की दृष्टिकोण से। हालांकि दो ऑप्शन थे हमारे पास, विज्ञान के लिए दो ऑप्शन थे। कौन कौन से? सांख्या दर्शन और पतंजलि योग दर्शन। हमने किसको चुना?
पतंजलि योग दर्शन को। क्यों? क्योंकि पतंजलि योग दर्शन ने किसकी महत्ता की बात की है? क्या कहा है कि पूरा विज्ञान, पूरा योग बिना ईश्वर के नाम के जप के बिना संभव नहीं है, इसीलिए आपको नाम जप दिया जाता है। तो हम नाम जप करते हैं, इसीलिए हमारे लिए विशेष क्या हुआ? पतंजलि अष्टांग योग हमारे लिए विशेष हुआ, इसी को हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो मैंने उजाले की बात की है ना, अंधेरे से उजाले की तरफ बात की है, ये जो उजाला रूप टॉर्च है ना, ये गुरुदेव हमारे हाथ में देते हैं, उजाला करते हैं। तो ये जो ज्ञान है, उसी ज्ञान की बात पतंजलि ऋषि करते हैं और वही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। उसी ज्ञान पर, उसी ज्ञान को पतंजलि ऋषि ने आठ अंगों में विभाजित किया कि कैसे 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 कहाँ कहाँ बदलाव होता है। अब ये जो 8 अंग हैं, इनमें जो बदलाव होता है, इन सारे बदलावों को उन्होंने लिखा। लिखते लिखते उन्होंने 195 सूत्र लिखे, 195 लाइनें लिखी। लाइनों हम उन्हें सूत्र कह देते हैं, ठीक है, ज्ञान सूत्र कह देते हैं। तो 195 सूत्र लिख दिए। अब 195 सूत्र में भी उन्होंने उनको चैप्टर्स में डिवाइड किया। चैप्टर 4 बनाए। 4 कौन कौन से? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद। तो सबसे पहले क्या आया? समाधिपाद। समाधिपाद में कहते हैं कि आपको क्या प्राप्त होता है? नाम जपने से, ध्यान करने से आपको क्या प्राप्त होता है? समाधि प्राप्त होती है। और जो आपकी अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं। फिर वो समाधिपाद के 20वें सूत्र से आपको बताना शुरू करते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं कि पहले वो बताते हैं कि समाधि प्राप्त होती है तो वो समाधि क्या होती है, समाधि की अवस्था क्या होती है, समाधि किन चीज़ों से ऊपर उठाती है, तो वो बताते हैं हमें। वहाँ पर वो हमें चित्त के बारे में बताते हैं, चित्त की वृत्तियों के बारे में बताते हैं, चित्त के क्लेश के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो हमें बताते हैं कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठने का तरीका क्या है। तो 20 सूत्र से जो आगे शुरू करते हैं वो काम समाधिपाद में, वो थोड़ा महत्व देना शुरू करते हैं ईश्वर को, ठीक है। तो वहाँ से वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो समाधिपाद की अवस्था बताते हैं और किस तरह हम उस अवस्था में आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं, पहले तो क्या प्राप्त होता है, क्या चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं उस चीज़ में, ये समाधिपाद में है। साधनपाद में वो बताते हैं कि समाधि तक पहुँचने के लिए और इस ईश्वर की सहायता प्राप्त करने के लिए, जो समाधिपाद में बताया, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी तरफ से हमें क्या करना चाहिए। समाधिपाद में क्या बताया है? जो प्रकट होता है, जो हमारे अंदर प्रकट होता है और जिसकी सहायता से होता है, उसकी बात की है। लेकिन वो सहायता कैसे प्रकट होती है, वो समाधि कैसे प्रकट होती है, हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए, वो उन्होंने लिखा दूसरे चैप्टर में, दूसरे पाद में, जिसका नाम है साधन पाद। साधन का अर्थ होता है हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो साधन पाद में हमें क्या करना चाहिए उन्होंने ये लिखा। फिर वो तीसरे पाद में आते हैं विभूति पाद में। विभूति पाद में वो हमें बताते हैं कि उस समाधि तक पहुंचने के लिए चीज़ें जो हमसे छूटती हैं, गुरुदेव कहते हैं ना कि आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको छूट जाएंगी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे वो चीज़ें छूटती हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं विभूति पाद में। जब वैराग्य प्रकट होता है, जो चीज़ें छूटती हैं, जो बदलाव आने शुरू होते हैं, तो वो आपको साधन पाद और विभूति पाद में उस चीज़ का सबीज समाधि के बारे में पता चलता है, यानी कि पहली अवस्था के बारे में पता चलता है विभूति पाद में। फिर चौथे पाद में जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब तुम में जो परिवर्तन आया है और जो तुम में परिवर्तन आ रहा है वो कैसे आ रहा है और तुम अब कहाँ जा रहे हो। तो चौथा पाद है केवल्यपाद। केवल्यपाद का अर्थ है कि एकत्व की तरफ बढ़ना। मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ संसार में, है ना, तमोगुण का पतन करने, सतवगुण का उत्थान करने। तो ऐसा साधक जो पूर्ण रूप से एकत्व में शामिल हो जाए, उसे सारी सृष्टि दिखनी शुरू हो जाती है, सारे गुण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो गुण दिखने का अर्थ है कि गुणों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सतव। एकदम से तमस से छलांग मार के सतव में नहीं आओगे। तमस से सतव, सतव से रजस, तमस से रजस, रजस से सतव, ठीक है। अब जो ये परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन की बात चौथे अध्याय में, यानी कि चौथे पाद में
कैवल्यपाद में करते हैं कि तुम अकेले हुए कैसे, तुम इस सृष्टि तक पहुंचने, जो तुम इस कैवल्य पद तक पहुंचे हो उसमें क्या क्या हुआ था। पहले तुम्हारी जाति परिवर्तन हुआ, जाति परिवर्तन औषधि से भी होता है और नाम जप से भी होता है, तो ये कैवल्य पद में उन्होंने बताया। तो ये चारों चीज़ें, 4 पाद हैं और चारों में ऐसे ऐसे हमें बताया है। हम पहले अभी क्या कर रहे हैं, हम समाधि पाद कर रहे हैं। समाधि पाद में हम में क्या परिवर्तन आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो पहले जो सूत्र हमने पढ़ा था वो पहला सूत्र था अथ योग अनुशासनम, यानी कि अब योग शुरू होता है। इसमें अब का अर्थ था कि हमने जितने भी जीवन आज तक लिए हैं, हमने सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं किया, हम अंदर नहीं गए, हमें गुरु नहीं मिला और हमारा योग शुरू नहीं हुआ। तो अथ योग अनुशासनम का अर्थ है कि अब आप अपने सारे जीवन जितने भी आपने लिए हैं, अब आप उस जीवन में हो जिस जीवन का मूल्य बहुत ज़्यादा है और जिसका अर्थ जो है वो आपको योग करवाना है। इसीलिए अब योग शुरू होता है। वो जीवन की महत्ता को बताते हैं, आपके प्राणों की महत्ता को बताते हैं। वो बताते हैं कि अपने शरीर की अब देखभाल करो, अब अपने प्राणों की देखभाल करो, अब अपनी देखभाल करो, अब योग का समय है। इसीलिए तुम्हारे लिए ये शरीर महत्वपूर्ण है, ये प्राण महत्वपूर्ण है, आत्मा को समझना है। तो यहाँ पर अब का अर्थ है वो हमें चेतन करते हैं कि अब हमें अपना रख रखाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब यहाँ से जो यात्रा है वो योग की यात्रा है और योग बिना शरीर के हो नहीं सकता। शरीर, मन, बुद्धि कह लो या शरीर कह लो या फिर चित्त कह लो, शरीर, चित्त और आत्मा, ये 3 चीज़ें हैं बेटा। अब योग शुरू होता है। अब का अर्थ है इन तीनों को समझने की ज़रूरत है। शरीर को समझने की ज़रूरत है, उसको संभाल के रखना, ठीक, और चित्त को समझना है, ये ज्ञान की बात है, और आत्मा ये साक्षात्कार का विषय है। तो तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, तीनों का रख रखाव हमारी जिम्मेदारी है, तीनों के बारे में जानना हमारी जिम्मेदारी है। तो वो कहते हैं अपने शरीर को ठीक करो, शरीर की देखभाल करो, अच्छा खाओ पियो सब ठीक करो, ठीक है, ताकि तुम योग कर सको। चित्त को समझने की बात कहने का अर्थ है कि अब आप ज्ञान को धारण करो, ज्ञान का मार्ग रखो। ज्ञान धारण करने का अर्थ है वेदों का आंकलन करो, वेदों को पढ़ना शुरू करो, ऋषि मुनियों की बात सुनो, संतों की बात सुनो, जो कवि हुए हैं, जो मुनि हुए हैं, जो ऋषि हुए हैं, जो भगवान की बात कहते हैं, जो अंतर्दृष्टि की बात कहते हैं, उनका अनुसरण करो, वेदों का अनुसरण करो, वेदांत का अनुसरण करो। तो योग शरीर के लिए, चित्त के लिए और आत्मा के लिए वेदांत, योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन, इसकी शुरुआत होती है पहले सूत्र से। अब योग शुरू होता है, यानी कि अब वेदांत का अध्ययन और योग शरीर का, आत्मा का परमात्मा के साथ शरीर के माध्यम से अब समय आ चुका। इसीलिए यहाँ से पूर्ण दर्शन की शुरुआत होती है। समझ में आ गया पहला सूत्र। दूसरे सूत्र में कहते हैं कि जिस योग की तरफ बढ़ रहे हैं वो क्या है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, यानी कि अब जो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका हम साक्षात्कार करते हैं और उनको हमेशा के लिए निरोध, या निरोध का अर्थ होता है किसी चीज़ को रोकना, तो इसका हम रोक देते हैं। चित्त की वृत्तियां, वृत्ति का अर्थ होता है सर्कल में घड़ी घूमती है ना, टिक 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 टिक, घड़ी को रोक दें वहीं रुक जाएगी। तो ऐसे ही हमारी वृत्तियां होती हैं जो गोल गोल वापस घूमती रहती है, वापस रोज सूर्य उदय चांद उदय, सूर्य उदय सूर्य अस्त, चांद उदय चांद अस्त, ऐसे चक्कर चलते हैं हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। तो इसको रोक देना, अंदर की सारी चीज़ों को, वृत्तियों को जो बार बार उठती हैं, हमें दुनिया में उल्टे सीधे काम करवाती हैं, उनको रोकना। सारी चीज़ों को, उल्टे और सीधे भी हैं, सिर्फ उल्टे नहीं, सीधे काम भी थोड़ी देर के लिए रोकने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब सारे काम रुक जाएंगे तब हमारा मन स्थिर होगा। तो योग का अर्थ है चित्त की सारी वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है, क्योंकि परमात्मा में यहाँ तभी मिल सकते हैं जब ये तीनों नीचे जो गुण हैं आज्ञा चक्कर से, इनमें रुकावट हो, ये रुक जाए, ये चलते रहेंगे तो हम इनमें ही भंवर की तरह गिरे रहेंगे, ये घूमते रहेंगे हम उसमें घूमते रहेंगे। तो ये जो घूम रहे हैं ना, इसको रोक देना, ये घूम रहा है इसको रोक देना, ये घूम रहा है इसको रोक देना,
तो जब पूर्ण सारी शांति हो जाएगी तो प्राण यहाँ से सीधा ऊपर उठेंगे और यहाँ से यहाँ उठ जाएंगे, योग होगा। तो इन घूमती हुई वृत्तियों को रोकना, यानी कि अपने मन के विचारों को रोकना, अपने कर्मों में स्थिरता लाना और पूर्ण रूप से ध्यानस्थ हो जाना, यही योग का अर्थ है। ये हमने दूसरा सूत्र में पढ़ा। तीसरा सूत्र जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तीसरे सूत्र में वो कहते हैं कि योग को रोक देना, ये तो हमारा हो गया। लेकिन तीसरे सूत्र में वो कहते हैं, इसमें आत्मा को इंट्रोड्यूस करते हैं कि जो योग हो रहा है उसके बारे में बताते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। ठीक है, तो मैं उसको निकाल लेता हूँ दूसरे सूत्र को, तीसरे सूत्र को। तीसरे सूत्र में जो कहते हैं, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कोई सोया तो नहीं? नहीं अंकल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस अंकल। ठीक है, समझ में नहीं आएगा फिर मैं जब ये पूरा कर लूँगा ना एक बार, फिर मैं पूछूंगा, ठीक है? एक बार मैं मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ फिर मैं पूछूंगा। हम ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, ठीक है, 8 बजे तक ही करेंगे। अच्छा, तीसरा सूत्र में ऋषि कहते हैं कि तथा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानाम, मतलब उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। तो पहले में हमने कहा कि अब योग शुरू होता है, दूसरे में कहा कि योग का अर्थ है वृत्तियों का रुक जाना और योग हो जाना, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अच्छा योग हो गया, योग होने का अर्थ क्या है, योग होने का मतलब क्या है, कि उस समय कैसी स्थिति हो जाती है इंसान की। तो वो कहते हैं कि जब योग हो जाता है तो वो अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाता है, अपने स्वरूप हो जाता है, मतलब ईश्वर स्वरूप हो जाता है वो। योग जब होता है तो वो इंसान, वो साधक ईश्वर स्वरूप हो जाता है। गुरुदेव ने कहा है ना कि आप जन्म से पूर्ण हो, आप ही ईश्वर हो, लेकिन ये संसार के कारण आप कर्ता, भर्ता, धर्ता, अनुमंता, ये सारे बने हुए हो। लेकिन जब ये सारे धर्म जो हैं, कर्ता, भर्ता, ये सारे धर्म जब पूर्णता से शांत हो जाएंगे तो आप अपने रूप में आ जाओगे, आप स्वयं ईश्वर हो, आप ये जान जाओगे। तो गुरुदेव ने जो ये बात कही है कि आप स्वयं ईश्वर हो, सिर्फ ये समय के आधार से, ये सृष्टि के आधार के कारणवश आप अलग अलग रूपों में व्यवहार कर रहे हो, कोई बेटा कोई बेटी, कोई पिता कोई माता, है ना, अलग अलग व्यवहार कर रहे हो। जब आप इन सब से ऊपर उठ जाओगे तो आप अपने रूप में ईश्वर के रूप में स्थित हो जाओगे। ये तीसरा सूत्र है पतंजलि का। पतंजलि कहते हैं कि उस समय दृष्टा की अपने रूप में स्थिति हो। दृष्टा कौन है? आत्मा। आत्मा ही दृष्टा है, ठीक है, आत्मा ही दृष्टा हो सकती है। तो आत्मा अपने रूप में परमात्मा रूप में स्थित हो जाती है। ये तीसरा सूत्र है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताता हूँ आपको। कहते हैं आत्मा चैतन्य है, यानी कि आत्मा ही चेतन है, आत्मा ही कृष्ण है, आत्मा ही ईश्वर है। वह दृष्टा एवं साक्षी है, आत्मा ही देख सकती है कि हम क्या कर रहे हैं। हम गुस्सा कर रहे हैं, हम कुछ करते हैं ना, तो हमारे अंदर हम अपने आप को जानते हैं ना कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये सही किया। दूसरे को हम बोल सकते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन वो तो नहीं पता कर सकता। हम जानते हैं। जो जानने वाला अंदर है कि मैं गलत हूँ, देखने वाला जो है, जब तक ये पता हो कि मैं गलत हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन जब आत्मा जागृत हो जाती है और तब वो देखती है कि मैं गलत हूँ, तो फिर वो सुधार करती है, क्योंकि वो तब बदलाव लाती है। आत्मा बदलाव करती है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती और आपको पता है कि आपने झूठ बोला है, आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आत्मा जागृत हो जाए, गुरु कृपा से जागृत हो जाए और आप कोई गलती करो, तो आत्मा देख लेती है कि गलत किया है, और आत्मा गलत होने नहीं देती, क्योंकि आत्मा सिर्फ और सिर्फ सत्य के आधार मान के चलती है, सत्य को अपनाती है, सत्य का साथ देती है। जहाँ वो जागृत हो जाए वहाँ सत्य जागृत हो जाता है। आत्मा का जागृत होने का अर्थ है सत्य का जागृत हो जाना। फिर जब आप झूठ बोलोगे तो अंदर से सोचोगे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, नहीं ये नहीं करना चाहिए था। फिर कोई गलत काम करोगे तो अंदर से आएगा ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसे भाव प्रकट होंगे, और फिर आप जाके एक्सेप्ट करोगे कि आपने ये गलत किया। एक बार एक्सेप्ट करोगे
फिर दूसरी बार वही चीज़ प्रकट होगी, गलती करने की जगह होगी, झूठ बोलने की जगह होगी, तो आत्मा अंदर जागृत है। अब आप चित्त नहीं, आत्मा के रूप में आगे बढ़ रहे हो, तो वो गलती करोगे ही नहीं। आत्मा कहेगी नहीं, ये काम तुमको नहीं करना है, तो तुम वो कार्य करोगे ही नहीं। तो क्या हो गया, ये बदलाव हो गया। किसका बदलाव हो गया? क्रियात्मक बदलाव इसे कहते हैं, कि पहले ये काम मैं करता था, गलत है फिर भी करता था, लेकिन आत्मा जागृत होने के बाद आत्मा मुझसे ये काम करने नहीं देती, तो इसको क्या हो गया, कार्य करने का ढंग बदल गया। इसको क्या कहा गया है, गुरुदेव ने क्या कहा है, इसको क्रियात्मक बदलाव आएगा। तो क्रियात्मक बदलाव किससे आता है? दृष्टाभाव से आता है। और दृष्टाभाव किसका है? आत्मा का है। अच्छा, तो आत्मा साक्षी करती है, देखती है ये किया तूने, और उसमें सुधार करती है। तो ये क्या साक्षात्कार है? आत्मा का साक्षात्कार। किसने देखा? आत्मा ने। सुधार किसने किया? आत्मा ने। तो साक्षी होने का अर्थ है साक्षात्कारी, और आत्मा का अर्थ है कि आत्म साक्षात्कार कर रहे, आत्मा साक्षात्कार करके बदलाव कर रही। इसे ही क्रियात्मक बदलाव को ही आत्म साक्षात्कार की परिभाषा या संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है पता चल गया? अपने आप में शोधन होना, अपने आप का स्वाध्याय होना। स्वाध्याय का अर्थ है अपना ही अध्ययन करना, अपने आप को करेक्ट करना, दुनिया को नहीं करेक्ट करना जाके कि तू ये कर, तू वो कर, तू गलत था, तू सही था, तू ये करने। अपने आप को सही करना स्वाध्याय है। आत्मा अपने आप को करेक्ट करती है, दुनिया को नहीं करती। ठीक है, चलो। अच्छा, माइक बंद रखो अभी अपना। किंतु वह निष्क्रिय दृष्टा मात्र नहीं है, वह प्रकृति जन्य किसी भी क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह सभी क्रियाओं का कारण और उनकी प्रेरक शक्ति है। चित्त की वृत्तियां जड़ है। अभी वो कह रहे हैं कि आत्मा क्या करती है? कोई काम नहीं करती। करता कौन है? चित्त। चित्त करता है। चित्त कैसे करता है? उसके अंदर 3 गुण है, तमस, रजस और सतम। उन गुणों के अधीन वो कार्य करता है। तामसिक गुण क्या करता है? सोता रहता है, काम नहीं करेगा, झूठ बोलेगा, हाँ ये सब करेगा। और रजस गुण क्या करेगा? उसको बस काम ही करना है, काम करते रहना है, पैसा कमाना है, काम करना है, पैसा कमाना है। तो वो काम करने में ज़्यादा, कि मुझे ये सारे काम करने हैं, आज्ञा पालन ही ये सारा काम करना है, तो वो कार्य करने में ज़्यादा व्यस्त रहता है। सतवगुणी क्या करता है? अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ता है, सद्गुण की तरफ बढ़ता है, ऋषियों की तरफ बढ़ता है, वैदिक वाणी की तरफ बढ़ता है, भगवान में विश्वास करके सारे कर्म करता है। ठीक है। रजस गुणी जो होता है ना, वो काम करने में विश्वास करता है, अच्छा है बुरा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बस काम करना है उसको। ठीक है। सतव गुणी वृत्ति का प्रभाव जब पड़ना शुरू होता है तो रजस गुणी जो है वो थोड़ा अच्छे भगवान को साक्षी मान के कार्य करता है, लेकिन जो सतव गुणी होता है वो सारे कार्य भगवान को साक्षी मान के ही करता है। ठीक है। तो अब ये जो सारे कार्य वो करता है, आत्मा तो नहीं करती, लेकिन आत्मा उन कार्यों में शक्ति देती है करने की, क्योंकि ये गुण अपने आप कुछ नहीं कर सकते। इनको शक्ति कौन देता है? परमात्मा चेतन रूप में देता है, यानी कि जो कृष्ण है वही हमसे हमारी शक्ति है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो कृष्ण की वजह से कर सकते हैं। कृष्ण कहता ना, मैं ही करता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही मरता हूँ, मैं ही जन्म लेता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो हमारे अंदर जो शक्ति है तीनों गुणों को चलाने की, वो कौन है? कृष्ण है। पुरुष जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर पुरुष भी है और स्त्री भी है, हम पूर्ण हैं, पूर्ण है इसलिए हमें दोनों तत्व हैं। तो वो जो शक्ति जो हमसे काम करवा रही है, कोई भी गुणों को संचालित कर रही है, वो कौन है? कृष्ण, वो है पुरुष। ठीक है। और उसकी जो चेतना शक्ति के रूप में जो कार्य करती है, जैसे शक्ति का कार्य क्या है? चीज़ों का निर्माण करना। जैसे ये जितना भी निर्माण हुआ है ये कौन करता है? ये जड़ तत्व हैं सारे, ये शक्ति का कार्य है। शक्ति का कार्य है चीज़ को बना देना, लेकिन कृष्ण का कार्य है उस चीज़ में जान डालना। तो हमारे अंदर ये क्रिएशन है ना, शरीर पूरी, आँखें हैं, वृत्तियाँ हैं, ये सब कुछ है, ये किसका कार्य है? शक्ति का। हम छोटे थे, बचपन में पैदा हुए, फिर बड़े हुए, है ना। तो ये जो परिवर्तन है ये किसके कारण हो रहा है? कृष्ण के कारण हो रहा है। लेकिन क्योंकि परिवर्तन हो किस में रहा है? शरीर में हो रहा है ना। और बाहर भी देखो सड़कें बन रही हैं, ये बदल रहा है सारा, तो ये सारी चीज़ें जड़ है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन है वो कृष्ण है। तो हमारे अंदर जो शरीर जो हमारे पास है वो शक्ति है, और जो परिवर्तन है वो कृष्ण है। तो हम पूर्ण हैं, शक्ति और पुरुष दोनों हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं।
अब वो यही कह रहे हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, लेकिन आत्मा सब कुछ करवाती है। इसीलिए जब वो सब कुछ करवाती है, इसलिए उसको सब मालूम है, इसीलिए वो सब देखती है, इसीलिए वो सारी चीज़ों का शोधन करवाती है। समझ में आ गया कि ईश्वर को कैसे पता चलता है हमने कितनी सांसें ली, क्या किया क्या नहीं किया? क्योंकि वो जो करवाने वाली शक्ति है अगर वो नहीं चाहेगा तो कोई विचार नहीं आएगा। तो हर आने वाला विचार, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म हो, वो किसके कारण आता है? कृष्ण के कारण आता है। इसीलिए भगवान के पास हमारी हर सोच का, हमारे हर काम का क्या रहता है? हिसाब किताब रहता है। पता चल गया कैसे भगवान को पता चलता है? क्योंकि वो ही है जो हमें शक्ति देते हैं कुछ भी सोचने की, कुछ भी करने की, कुछ भी परिवर्तन करने की। ठीक है, आत्म रूप में। अच्छा, अब वो कहते हैं यही कैवल्य अथवा मोक्ष की स्थिति है। मतलब जब हम उस कृष्ण को पहचान ले, उस आत्म को पहचान ले और मान ले कि ईश्वर तू ही है जो करता है, तो हम कैवल्य पद की स्थिति में होते हैं। योग की स्थिति कैवल्य की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है। तो जीते जी मोक्ष तब होता है, गुरुदेव ने कहा, क्योंकि ये स्थिति हमें पता चल जाती है, हमें ज्ञान हो जाता है कि चित्त क्या है, गुण क्या है, आत्मा क्या है, और हम उसे कैसे देख सकते हैं, कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और है, कहते हैं, मैंने बताया ना, चित्त की वृत्तियां जो है वो जड़ है, वो कुछ नहीं कर सकती। फिर कहते हैं जिनके निरोध से चैतन्य आत्मा अपने शुद्ध रूप में अवस्थित हो जाती है। चित्त की वृत्तियां जड़ है, उनसे जब चेतना ऊपर उठ जाती है तो वो शांत हो जाती है, रुक जाती हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चल सकती। तो उसमें जो चेतन है वो उसको हमने ऊपर उठा दिया, अलग कर दिया, तो वो रुक गई, है ना। तो रुक गई तो हम किस में अवस्थित हो गए? अपने शुद्ध रूप में, कैवल्य पद में, मोक्ष में। जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण में मिलावट करने पर विभिन्न प्रकार के स्वर्णाभूषण बनाए जाते हैं, किंतु उसके परिशोधन से मिलावट को निकालकर पुनः शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है, ऐसी ही प्रक्रिया योग की है, जिससे प्रकृति अन्य समस्त तत्वों को अलग कर शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि की जाती है। इसमें आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, जो उसका शुद्ध स्वरूप है। अब उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि हम सोचो एक स्वर्ण का गहना है, इसमें आत्मा शुद्ध रूप है, शुद्ध सोना, और बाकी जो शरीर है, इसकी वृत्तियां हैं, चित्त है, सत्व है, रजस है, तमस है, ये सारा इसके गुण है प्रकृति के। और जैसे सोने को जला दिया जाता है तो उसके अंदर जो हम बनाते हैं ना, पित्तल मिलाते हैं, चांदी मिलाते हैं, फिर एक गहना तैयार होता है, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करके उसको गहना तैयार किया जाता है। अब जब उसे जला दिया जाता है तो वो सारी चीज़ें जल जाती हैं, पित्तल वगैरह सब जल जाएगा, एल्युमिनियम पित्तल जो भी बनता है उसमें सिर्फ सोना बच जाता है, सिर्फ सोना। इसी तरह से जब हम योग करते हैं, जो कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी एक अग्नि की तरह कार्य करती है। अग्नि हमारे अंदर के सारे शोक, रोग, अहंकार, वृत्तियाँ, क्लेश, इन सबको जला के खाक कर देती है, विभूति कर देती है। तो सारे क्लेश, अहंकार जल जाते हैं। तो इस शरीर में रहते हुए जब सारी वृत्तियों का नाश हो गया, सारे क्लेशों का नाश हो गया और शुद्ध स्वर्ण, शुद्ध आत्मा प्रकट होगी, जीते जी वो इंसान क्या हो गया? ईश्वर स्वरूप हो गया। तो उसका योग परमात्मा के साथ हो गया। यानी कि हमें पूरी तरह से शुद्ध करने वाली जो शक्ति है वो कौन है? कुंडलिनी। जो गुरुदेव कहते हैं ना, मैं दीक्षा दूंगा, तुमने नाम जपना है, कुंडलिनी अपना काम करेगी। तो कुंडलिनी जो अग्नि है, जो हमारे इन सारे कलेशों को जलाती है, वो अग्नि कितनी तीव्र होती है? जितना हम उसमें घी डालेंगे। घी क्या है? नाम जाप है। तो जितना नाम जाप करेंगे और जितना रेगुलर अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, उससे हमारी वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी और हम शुद्ध सोना बन जाएंगे, शुद्ध आत्म रूप बन जाएंगे। आत्म रूप में हमारी स्थिति हो जाएगी, जिसे कहते हैं कैवल्य पद, यानी कि मोक्ष। तो अभी 3 सूत्र हो गए। पहला, अब योग शुरू होता है। दूसरा, योग में कहते हैं चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। योग का अर्थ है शुद्ध आत्मा रूप में अपनी स्थिति हो जाना। ये 3 हो गए। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आ गया। समझ आया? आ गया। हाँ। चलो भाई, अच्छा, समझ में तो आ गया। किसी का कोई प्रश्न है? बच्चों का, बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ समझना हो फिर से, आत्मा क्या है, चित्त क्या है? हाँ, किसी को कुछ समझना हो ना, मैं रोज रिपीट करूँगा इसको, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले शनिवार को भी मैं इसको अच्छे से रिपीट करूँगा।
यस, मुझे जो आपने लास्ट वाला वो योग समझाया था वो समझना एक बार फिर से। कौन सा? जो आपने लास्ट सूत्र बताया था, थर्ड सूत्र में बताया ना कि जैसे जब कुंडलिनी जागृत होती है, हमारा जब योग हो जाता है ना पूरा ऊपर, तो सारी चित्त की वृत्तियां सर्वथा रुक जाती हैं। इसका अर्थ है कि हमारे जो संस्कार हैं, जो हम अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, या जिस प्रकार की भी हमारे सोच हैं, विचार हैं, वो सारे एक पल के लिए शांत हो जाते हैं, कोई विचार नहीं होता। उस स्थिति में हम पूर्ण रूप से योग की स्थिति में होते हैं, ठीक है। लेकिन वो योग की स्थिति जो है, वो ध्यान की स्थिति जो है, वो टेम्परेरी है, ठीक है। उसमें हम अपने रूप में स्थित होते हैं, अभी हम पूर्ण रूप से उसमें स्थित नहीं होते। वो एक एग्जाम्पल है कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है, ठीक है। रुक जाना, अभी वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुई है। तो योगी, तो पतंजलि कहते हैं कि योग का अर्थ है मिलन, यानी कि ध्यान, यानी कि समाधि की अवस्था योग की अवस्था है। लेकिन आप तो संसारिक प्राणी हो ना, तो हमेशा तो आप उस अवस्था में नहीं रहोगे ना। शुरू में अभी तो यात्रा है, एक स्थिति आएगी जब आप पूर्ण रूप से उसमें अवस्थित हो जाओगे, आप चलते फिरते ईश्वर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जब हम इस रास्ते में बढ़ेंगे तो हमारी ये स्थिति उत्पन्न होगी व्यवहार में, कि हम जब ध्यान करेंगे तो हम सारी वृत्तियों से मुक्त हो जाएंगे और ध्यान गहरा होगा। उस समय हमें प्रकृति का रहस्य मालूम होगा, उस समय हम ईश्वर हो जाएंगे, क्योंकि रहस्य ईश्वर को ही मालूम होता है। लेकिन जैसे ही वापस हम अपने कार्य में लगेंगे तो हम वो स्थिति में नहीं रहेंगे। ये हमारी यात्रा में आने वाले पड़ाव है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सारी वृत्तियां सर्वथा के लिए जल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, फिर उनको रोकने की जरूरत नहीं, विभूति हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। फिर वो परमानेंट स्थिति उसकी हो जाएगी आत्मरूप की, दिव्य शरीर धारण करना, पूर्ण रूप से आत्मस्थिति हो जाना, दृष्टा भाव में स्थिति हो जाना, वो आपका अंतिम लक्ष्य है, मोक्ष की स्थिति है, ठीक है। उस तक जाने के लिए धीरे 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 आपको यहाँ आना पड़ता है, धीरे 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 आना पड़ता है। तो तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा है कि जब दृष्टा भाव में हम होते हैं तो हम अपने मूल रूप में होते हैं। जब हम योग की स्थिति में होते हैं तो दृष्टा भाव आत्म रूप में होते हैं, ना कि शरीर रूप में। आत्मा शरीर के धर्मों को नहीं मानती, मैं पिता हूँ, मैं पुत्री हूँ, मैं पुत्र हूँ, इस चीज़ को नहीं मानती। वो सिर्फ सत्य को मानती है, ज्ञान को मानती है। तो जिस समय वो अपने स्वरूप में स्थित है तब वो ज्ञान रूपी हो जाती है, ठीक है। तो तीसरे सूत्र का अर्थ है कि जब दृष्टा अपने आप में स्थित होता है तो वो स्वयं ईश्वर के रूप में होता है, जो योग से प्रस्तुत होती है स्थिति, ठीक है। अब यही तीन चीज़ों को धीरे धीरे अभ्यास से आगे सूत्र आएंगे, अभ्यास के सूत्र आएंगे कि इसको कैसे परमानेंट करें, कि हम परमानेंट दृष्टा की स्थिति में कैसे रहें, आत्मा की स्थिति में परमानेंट कैसे रहें, ये आगे बताएंगे सूत्रों में, ठीक है। अभी तो बताया है कि ये होता है, अब इसको परमानेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें, उसके लिए हमें साधना करनी है। कैसे करनी है, क्या हम कर रहे हैं, वो सारा आएगा बेटा। अभ्यास आएगा कि अभ्यास से इसको हम जो है स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभ्यास का अर्थ क्या होता है, रोज़ करना किसी चीज़ को। तो हम रोज़ क्या करते हैं, नियमित ध्यान करते हैं। ध्यान में कभी आलस नहीं करना चाहिए, चलो आज नहीं उठते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। अभ्यास का अर्थ है रेगुलर एक ही चीज़ एक ही समय पे करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। सुबह 6:30 बजे ध्यान नाम जाप, शाम को 6:30 बजे नाम जाप, 7 बजे सत्संग, बातें गुरु की सुनना, आध्यात्मिक बातों का ज्ञान प्राप्त करना। तो ये हम रेगुलर कर रहे हैं, तो ये क्या है, अभ्यास। इस अभ्यास से हमारी जो स्थिति है वो परमानेंट होगी धीरे धीरे, है ना। इसीलिए नियमित ध्यान साधना गुरुदेव ने हमें दी है, जो हम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमें इससे परिवर्तन आएगा, हमारी स्थिति दृढ़ होगी। समझ में आ रही बात? नियमित साधना कितनी जरूरी है? यस अंकल जी। हाँ, वेरी गुड। अच्छा चलो, अब मैं हाँ बेटा, केशवी बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? चित्त क्या आता है? चित्त क्या होता है? चित्त क्या होता है बेटा, देखो अभी वैसे मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा। ये मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ। ये जितने भी सुनेंगे ना, अभी ये पहली बार सुनेंगे। आपने पूछा है चित्त क्या होता है। जब बेटा जो ईश्वर है ना, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसने सोचा कि मैं अब अपनी स्थिति करूं, मैं दिखूं। अब मैं
अनेक प्रकार से दिखूं, अलग अलग रूपों में दिखूं, ऐसा उसने संकल्प किया अपनी शक्ति से, उसने संकल्प किया। लेकिन अब उसको अलग अलग बनना है, बनाएगा कौन? ये तो उसने संकल्प किया ईश्वर ने, लेकिन उसका ये कार्य कि मैं सृष्टि की रचना करूं, स्थिति करूं, उसके लिए उसके अंदर की शक्ति ने कहा मैं सारी रचना करती हूँ और आप उस रचना में आना और उसको जागृत कर देना, उसका संचालन करना। तो उन्होंने पहला तत्व क्रिएट किया, पहला तत्व जिसे कहते हैं चित्त, इसे कहते हैं महातत्व, ग्रेट एलिमेंट। इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट एलिमेंट, हिंदी में कहते हैं चित्त या फिर महाचित्त। अब ये जो पहली रचना हुई है, ये हमने कल बात की थी अर्धनारीश्वर की। आपने देखा शिव जी और पार्वती आधे आधे, कृष्ण और राधा आधे आधे, देखे हैं ना। अर्धनारीश्वर ये महाचित्त है, ये पहली क्रिएशन है जो हमें दिखाई देती है कि दोनों एक ही हैं। यहाँ से विज्ञान शुरू होता है, अर्धनारीश्वर से विज्ञान शुरू होता है, संरचना शुरू होती है, प्रमाण शुरू होता है कि एक ही है, पुरुष और स्त्री एक ही है, एक ही तत्व में है, चित्त। ठीक है, चित्त में क्या है? चित्त का अर्थ है च और त, ये बना चेतन से, यानी कि पुरुष से, और जो इसको ई की मात्रा है वो कौन है? शक्ति। तो ये चित्त का अर्थ है अर्धनारीश्वर, आधा चेतन आदि शक्ति, यानी कि चित्त अर्धनारीश्वर। तो चित्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है महाचित्त जिसको बोलते हैं समिष्ट चित्त, वो है अर्धनारीश्वर, संरचना की स्टार्ट, और फिर वो एक दूसरे में मिलके जो प्रकृति है, जो गुणों का भाव होना और आदमी औरत बनना और वो सारे जो मिश्रण हो जाना गुणों का, वो सारा, और कहाँ गया वो अर्धनारीश्वर, कहाँ गया वो शिव, कहाँ गई वो शक्ति, वो सारा बंटाधार हो जाता है। इसको बोलते हैं वैयिष्ट चित्त। और वैयिष्ट चित्त क्या है? पूरा बेड़ा गर्क, उसमें अलग अलग तरह से अर्धनारीश्वर को पेश किया जाता है, सोचा जाता है, या बहुत कुछ होता है। तो जब हम योग की तरफ बढ़ते हैं तो हम पहले अपने चित्त को जानते हैं, महाचित्त को जानते हैं। महाचित्त क्या है? कि मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो हर मानव शरीर में, चाहे वो औरत का है चाहे वो पुरुष का शरीर है, वो महाचित्त की अवस्था उसकी क्रिएशन की पहली स्थिति है। और उस, अपना माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो, वो क्रिएशन की पहली स्थिति है अर्धनारीश्वर का स्वरूप। अब उस स्वरूप का आपस में वापस मिलन होके निराकार में बदल जाना, वो फाइनल स्टेट है, वो है निर्वाण, वो है निराकार का असली स्वरूप, ईश्वर का निराकार रूप, जिससे सब संकल्प से पहले की दृष्टि। ठीक है, तो हम जो संकल्प करते हैं, संकल्प से ही सृष्टि की रचना हुई शब्द से, और उसी शब्द को सुनते हुए, नाम जपते हुए वापस उस स्थिति में प्रकट करते हैं, और उस स्थिति से गुरु कृपा से मुक्त हो जाते हैं, और हमेशा के लिए मोक्ष यानी कि निराकार ईश्वर में। निराकार ईश्वर सब जगह है, व्याप्त में भी अव्याप्त में भी। ठीक है, तो मूल रूप उसका क्या है? निराकार ईश्वर। तो निराकार ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो चित्त बेटा क्या हुआ? अर्धनारीश्वर का पहला महास्वरूप, जो क्रिएशन जहाँ से शुरू हुआ, जो निराकार ईश्वर ने दिखाया कि मैं दो रूपों में प्रकट हो जाऊंगा, वो महाचित्त है। समझे? महाचित्त क्या है बताओ? हाँ, अर्धनारीश्वर। ये बात जो पहले आपको पता चली है ना बेटा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, किसी को नहीं पता ये बात, गुप्त रहस्य है ये। समझे? ये तो कर दें। हाँ, चलो, अभी सबको पता चल गया। अभी मैं बात करता हूँ आप सबसे। हाँ, चलो अटेंडेंस हो जाए, अटेंडेंस हो जाए पहले तो। कौन कौन है? अच्छा, मैं बोलता हूँ। दिव्यांगी चौधरी, दिव्यांगी चौधरी की आईडी पे कौन कौन है? दिव्यांगी, काव्यांगी, दोनों हो आप? नहीं अंकल, मैं बस दिव्यांगी ही हूँ। और वो कहाँ है छुटकी? काव्यांगी कहीं गई भी है। अच्छा, चलो ठीक मम्मी है। के साथ। अच्छा ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद कल्पना शर्मा, इनकी आईडी पे कौन है?
मैं चित्रा भारद्वाज। हाँ बेटा आप हो। अच्छा अच्छा, उसके बाद मधु दवे। हाँ मैं और दिग्विजय दोनों है। मैं कौन? देवांग और दिग्विजय। दिवांग और दिग्विजय। और दिवेश हाँ। का है? दिव्यांश भैया तो बाहर बुलबुड़ा गया हुआ है। उसको बोलना सेशन फॉलो करने के लिए। हाँ हाँ अच्छा, समझ में आ रहा है जो बोला है मैंने? अभी सेशन पूरा सुना है? हाँ सुना है ना। ठीक है, एक बार फिर से सुनना, एक हफ्ते के अंदर एक बार इसको रिपीट सुनना। हाँ ठीक है। अच्छा, मीनाक्षी शर्मा कहाँ है बच्ची? हाँ जी भैया, मैं ही सुन रही हूँ। बच्ची का तो आजकल बड़ा बुरा हाल है। क्या हुआ? वो सेशन अटेंड ही नहीं करती। अच्छा तो आप अभी बाहर अभी खेल में लगी हुई है। अभी मैंने उसको डांटा है। हाँ लेकिन बाहर बैठी हुई है, सुनती नहीं है वो। मैंने कहा तेरे को अंकल लास्ट में ना उसको थोड़ा समझाना, ठीक है? सबसे अच्छा। बात करके उससे हाँ। बात करना। ठीक है, मैं उससे बात अभी तो छोड़ दो, खेलने दो। जिस दिन वो आएगी सेशन में बैठी रहेगी उस दिन बोलना, ठीक है? ठीक है। नहीं, आज उसको बोलना कि सारे बच्चे इतने अच्छा मतलब सबने समझाया, आप क्यों आप नहीं आ उसको रहे हो, बुला क्या लो, है? क्योंकि 5 मिनट में सेशन बंद हो जाएगा। आप उसको बुला लो तब तक, ठीक है? फिर ठीक है, मैं बुलाती हूँ। पल्लवी इधर आओ, अंकल कुछ बोल रहे हैं, देखो। और कौन है? सुशीला कुमारी। हाँ कहाँ बेटा आप? जी। पल्लवी। जय श्री गुरुदेव अंकल जी। जय श्री गुरुदेव बेटा। आज आपने सेशन क्यों नहीं अटेंड किया बेटे? मैंने किया था पर मम्मी ने नहीं देखने दिया। अरे मम्मी बोल रही है आपने नहीं किया, आप बोल रहे हो मम्मी ने नहीं किया, ये तो बड़ी गलत बात है। आपको सैटरडे का सेशन पूरा अटेंड करना है, बोला था ना? मैं तो देख रही थी पर मैं ना मम्मी ने बोल दिया कि मुझे भी दिखा ले, फिर मैंने दिया, फिर देखने ही नहीं दी थी मम्मी। इसको तो आजकल इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। आप इसको फ़ोन दे दो 7 से 8 बजे तक। आपने नहीं लेना, आप रिकॉर्डिंग सेशन देखना, ठीक है ठीक है। ठीक है? इसको हेडफोन दे देना, सब दे देना, बैठा देना बस नेक्स्ट टाइम से, ठीक है बेटा? आगे से मम्मी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। 7 से 8 बजे तक फ़ोन आपके पास ही रहेगा, मम्मी रिकॉर्डेड सेशन देखेगी, ठीक है? हाँ बस ये भैया जी थोड़ा सा ना 7:30 बजे से अटेंड करें, क्योंकि इसका ट्यूशन होता है, ये 7:15 बजे तक ही आ पाती है। अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, जैसे ही ट्यूशन से आओ तब देखना, और फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखना मम्मा के साथ, और समझ लेना, ठीक है? ठीक है अंकल जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बेटा। अच्छा और किससे बात होगी? सुखबीर कहाँ है? सुशीला कुमारी की आईडी से। गुरु बहन कहाँ है बेटा? वो राशिव भाई पढ़ाई कर रहा है, उसके एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन उसको देखने के लिए करना है। हाँ रिकॉर्डेड वो देखता है। हाँ हाँ अच्छा ठीक है। और सुषमा गोस्वामी जी की आईडी से चिन्मयी और केशवी तो हैं, मैंने देख लिया दोनों को, ठीक है बच्चा लोग, शाबाश। अच्छा उसके बाद हनुमान सिद्ध योग। हाँ सुनीता, सुनील कहाँ हो? कौन कौन है? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। सोनी कहाँ है? सुनीता कहाँ है? अनीता कहाँ है? सुनील कहाँ है? वो देख रहे हैं पूरा सेशन? हाँ अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ कुछ समझ में नहीं आएगा तो रिकॉर्डेड देखना, अगर कोई डाउट होगा तो फिर दूसरे सेशंस जो होते हैं, जो दूसरे दिनों पे चलते हैं, उस दिन अपने डाउट पूछना, ठीक है? हाँ। चलो अच्छा, और कोई है बच्चा? ये सूर्य प्रताप कहाँ है? भाग्यश्री कहाँ है? सूर्य भाई, सूरज कहाँ हो? सेशन में हो? यूट्यूब पे होंगे जरूर। भाग्यश्री कहाँ है? क्यों नहीं आ रही सेशन में? 3 सेशन हुए, तीनों में नहीं आई वो। और बच्चे हैं भालचंद्रा खैरनार कहाँ है बड़ा बेटा आपका? वो नहीं आता है इसमें क्या बोलते हैं, गूगल मीट में नहीं आता है। खैरनार भाई आपकी खैर नहीं, अभी मैं देखता हूँ आपको, बात करता हूँ मैं आपसे एक। और कौन है? देखो मम्मी पापा को डांट लगेगी अब सबको, अभी मैं ढूंढता हूँ, रुको। काढ़ा चाय, ओह माय गॉड क्या बना है ये?
हाँ अच्छा। और देखो पता क्या चक्कर है, आप सबको अपने बच्चों को बिठाना पड़ेगा। समझा आना समझ में नहीं आना ये आपकी टेंशन नहीं है, ये टेंशन इसकी है वाइट कुर्ते वाले की, और ये भगवे वस्त्र वाले की टेंशन है। ये आपकी और मेरी टेंशन नहीं है। मैं सिखाने वाला नहीं, आप बिठाने वाले नहीं, लेकिन कोशिश हमें करनी है सिखाने की और बिठाने की। सिखाना भी इन्होंने है, बिठाना भी इन्होंने है, लेकिन माध्यम तो हम माता पिता है ना। अभी देखो मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, लेकिन पूरे सेशन में यहाँ बैठा है। वो इसलिए नहीं बैठा कि वो मेरा बेटा है, वो इसलिए बैठा है कि ये सेशन है और सारे बैठे हैं बोल के वो बैठा है। आपके बच्चे भी इसीलिए बैठेंगे कि सारे बैठे हैं, बच्चों के साथ बात हो रही है इसीलिए बैठेंगे। ठीक है, तुम्हें समझ में आया मैंने जो बात कही आज? ठीक है, इस सेशन को पूरे हफ्ते में एटलीस्ट 1 घंटा निकाल के रिपीट देखना एक बार। कोई डाउट होगा तो पूछना। ठीक है, अच्छा तो अभय तो है, अभय तो सुन रहा है, और अभय को भी मुझे खुशी है कि वो बैठा है सुन रहा है। प्रकाश महेश्वरी जी, लक्ष्य कहाँ है? लक्ष्य को तो ये बातें समझ में आती हैं थोड़ी थोड़ी, कहाँ है। और अपने हिमाचल वाले बच्चे कहाँ हैं? क्या नाम है बेटी का? कृतिका और तनिष। हाँ, तनिष कहाँ है, कृतिका कहाँ है? क्या करते हो आप लोग? और मैं ढूंढ रहा हूँ, रुको। आज मम्मी पापा को डांट लगेगी लगेगी। मुझे तो पता नहीं आपके बच्चों के नाम, और मुझे ये भी नहीं पता कि किसके किसके बच्चे हैं जो थोड़ा समझ सकें। देखो 6-7 साल से ऊपर की अटेंडेंस ज़रूरी है, 7 साल मिनिमम, 6 साल ही चलो पकड़ो, 6-7 साल जो बच्चे सुनते हैं, समझते हैं, ध्यान करते हैं, उनके कानों में तो डाल दो। वो समझे नहीं समझे बाद में समझे, एटलीस्ट उनके कानों में तो डालो ये चीज़। ये इतना तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अभी कितने लोग हैं बोलो, मैं ये बड़ी, देखो आप सब डांट के अधिकारी हो, सबको डांट लगी है, समझ लो सबको डांट लगी है, मेरी तरफ से लगी है, राजशिव की तरफ से लगी है। तो गला दर्द हो गया यार बोलते बोलते। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लगाओगे, बच्चों को नहीं बिठाओगे, उनको दे दो फ़ोन, आप मत देखो, आप रिकॉर्डेड देखना, आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी है, लेकिन लाइव सेशन खास करके बच्चों को ज़रूर दो। अगर साथ बैठ सकते हो तो बैठो, अगर उनको ही हेडफोन में लगा के देना है तो उनको पता चलना चाहिए कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुनना। कितना वो ग्रास्प करेंगे, कितना समझेंगे, नहीं समझेंगे, मैं तो हर रोज़ रिपीट कर रहा हूँ ना, हर रोज़ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे माध्यम से कोई कोशिश हो रही है तो आपको भी मेरी कोशिश, आपको भी अपनी तरफ से थोड़ा सहयोग देना पड़ेगा। गुरुदेव का कार्य है, कोई पर्सनल तो कुछ नहीं है ना यहाँ पर। तो निवेदन है हाथ जोड़ के, आप सेशन अटेंड मत करो। आपका जो भी ज्ञान के प्रति, जो भी आप इस ज्ञान को तथाकथित कहो या झूठ कहो या सच कहो, ठीक है, पतंजलि ऋषि अष्टांग योग तो सत्य है ना। आप पतंजलि ऋषि के कारण ही बिठा दो बच्चों को, योग करते हैं, वेदांत तो जानना ज़रूरी है। कौन से स्कूल में पढ़ाएंगे पतंजलि? किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है? या बच्चों को आप इंटरनेट से बिठाओगे, दिखाओगे, चलो बेटा वेद के बारे में पढ़ो? नहीं बिठा सकते, नहीं समझा सकते आप उनको। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात की गहराई को समझें। और हम ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम है, बहुत कम है पहले ही। और अगर हम सोचो 50 लोग हैं, 50 में से 20 लोगों के बच्चे हैं, और 20 में से भी सिर्फ अगर 10 लोग ही रिस्पॉन्ड करेंगे तो हमें ज़्यादा संख्या तक पहुंचने में तो 200 साल लग जाएंगे भाई। आज जो शुरू हुआ है इन बच्चों के लिए, 2 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे जो भी हैं, ये चाहते हैं कि 1 साल बाद कम से कम 20 तो हो जाए, डबल तो हो जाए 1 साल में। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, फिर से करेंगे, हम कोशिश करते जाएंगे, लेकिन कोशिश एक तरफा नहीं होनी चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। वो तो बात की बात है, वो सही बात है, लेकिन पहले आए तो सही, सारे बैठे तो सही। और मैंने सबको आज कॉल लगाई है, जितने भी बच्चे हैं सबको मैं कॉल लगाई है। तो बच्चों आओ प्लीज़, हाँ, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए बेटा। आपका बैठना, आपका आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रखना। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शनिवार हम जो है
और सूत्र पढ़ेंगे। अभी क्या है, एक सूत्र पढ़ते हैं ना, क्योंकि थोड़ी डिस्क्रिप्शन भी रहती है, तो फिर क्या होगा, कई बार 2 सूत्र भी एक साथ कर लेंगे, 3 सूत्र भी एक साथ कर लेंगे, है ना, वैसे भी करेंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। चित्त क्या है, पतंजलि कौन है, योग क्या है, वृत्ति क्या है, ये मुख्य चीज़ें हैं बेटा। पहला अध्याय जानना अच्छी तरह से ज़रूरी है, बाद में थोड़ी तीव्रता रखेंगे उसमें, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सब बच्चों को और सब माता पिता। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय गुरुदेव राशिव भाई। जय श्री गुरुदेव नगरी भाई। हाँ, मैं क्या वो टूर के बारे में कोई अपडेट्स है क्या? किसके बारे में? टूर के बारे में। टूर के बारे में कल बात करेंगे। आज अच्छा। सेशन लंबा हो जाएगा ना बच्चों के लिए, फिर रिपीट नहीं देख पाएंगे। थोड़ा सा अपडेट है, कल बात करेंगे संडे को। अच्छा, और टी शर्ट का भी? टी शर्ट का भी अब मैं सोच रहा हूँ कि यार, मैं पहले कर रहा था तो हो रहा था, अभी डिपेंडिंग हो गया ना किसी पे, तो रुक जा रहा है कार्य। तो ये टी शर्ट अगर आप पहन सकते हो, थोड़ी गर्म है, आने वाले समय में सर्दियों का ही टाइम आएगा। हाँ, तो फिर करवा लेंगे, और क्या करते हैं, करवा लेते हैं फिर। और अपने एक बार तो करवाना नहीं है, एक बार इसको ट्रायल में देख लेते हैं कि क्या रेस्पॉन्ड आता है, फिर आगे देखना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसको डालते हैं। कल इसके बारे में फाइनल करते हैं। इसकी डिज़ाइनिंग के लिए गुरु भाई को बोला है, तो आज मैं उनसे बात करूंगा, या कल मैं उनसे बात करता हूँ, और फिर थोड़ा डिज़ाइन की चेंज करके फिर जैसे ही होगा, फिर मैं इसी टी शर्ट को ही प्रिंट में डाल दूंगा, ठीक है। बाद में फिर रिसर्च के लिए बहुत टाइम बचा है अपने पास। हाँ, कल हम इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, जय गुरु, जय श्री। चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सब। हाँ ठीक। जय जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री।